चलिए क्लास, तो हम लोग क्लास बात करते हैं अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम की बात करते हैं। तो एटॉमिक मास बताओ क्लास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम क्या होता था? मास ऑफ वन एटम होता था। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम की बात करने जा रहे हैं। इसके बाद सेकेंड लास्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। Calculate number of moles of atoms in 48 gram mg। चलो क्या देखो यहाँ पर, देखो मैग्नीशियम का बताओ क्लास मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट क्या क्लास? बातें नहीं करना है, बताओ मैग्नीशियम कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट? 24 होता है। कितना होता है? ऑयल अंदर रखो अलीजा। अगर 24 ग्राम के लिए क्लास, 24 ग्राम का क्लास अगर 1 मोल होता है, कितना होता है? 1 मोल ऑफ mg होता है। कितना होता है? 24 ग्राम का 1 मोल अगर होता है तो बताओ 48 का कितना? 48 ग्राम का कितना? तो क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइड बाय 24 1 2, तो कितना आएगा? 2 मोल आ जाएगा। कितना आएगा? 2 मोल। कितना आएगा? 2 मोल। ठीक है, अगर 24 ग्राम का 1 मोल होगा तो 48 ग्राम का कितना होगा? 2 होगा। सिंपल। ठीक है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, गिवन वेट कितना दिया क्लास? गिवन वेट दिया हुआ है अराउंड 48। कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। एटॉमिक वेट कितना होता है मैग्नीशियम का? 24 होता है ना, तो ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते, कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? क्लियर है? बोल। चलो देखो यहाँ पर, देखो हाइड्रोजन बताओ क्लास क्या होता है? मोलिकुलर वेट कितना होता है क्लास? 1 mu। कितना होता है? तो इसका कितना हो जाएगा? 2 mu। कितना होगा? 1 का 1 फिर 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना होता है? 1 8 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 है। अरे 1 का 8 तो 2 का 16 होगा ना। ये कितना है क्लास? 1 का 7, तो 2 का कितना होगा? 14। याद करना पड़ेगा, वो 1 से लेके 20 तक याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, हीलियम का 2 होता है। चलो अब यहाँ पर क्लास किसके लिए फाइंड करना अपने को?
यहाँ पर फाइंड करना अपने को मॉलिक्यूलर वेट, क्या फाइंड करना है, मतलब मॉलिक्यूल का फाइंड करना अपने को, ठीक है। तो बताओ ये क्लास क्या है, तो एक मिनट, ये 16 होता है ना, ये 32 होगा, ये कितना होता है, 14 होता है ना, ये 28 होगा। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मॉलिक्यूल का, किसका निकाल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक बार देखो रिपीट करता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम क्या होता है क्लास, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया क्लास, देखो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटॉमिक इन 48 ग्राम mg, 48 ग्राम को पता करना, ठीक है। mg कितना होता है बताओ, mg का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 24, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है 48, ये आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं कि 24 ग्राम में अगर एक मोल होता है, कितने, 24 ग्राम में एक मोल होता है तो 48 में कितना, ठीक है। तो काट पीट के कितना आएगा 2 आएगा, एक तरीका दे। दूसरा से क्लास फॉर्मूले से पुट कर दो आप, क्या बोला है, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, गिवन वेट कितना दिया हुआ है 48, एटॉमिक वेट क्या होता है mg का 24, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है, मोलिकुलर वेट करना है क्लास, मोलिक्यूल कैसे बनता है क्लास, जब दो या दो से ज्यादा आइटम क्या होते हैं कंबाइन, तो लिखा हुआ 2 और मोर आइटम कंबाइन टू फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल, क्या फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर हाइड्रोजन कितना होता है 1 एमई होता है, तो 2 का कितना होगा 2 एमई होगा। ऑक्सीजन कितना होता है 16 एमई होता है, तो कितना हो जाएगा 2 का 32। एक नाइट्रोजन कितना होता है 14, तो 2 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। छाप लो फटाफट। हो गया लिख के, उधर का हो गया, हाँ जल्दी फटाफट करो। सबसे पहले या सबसे लेट आ रहे हैं, वजू आजकल इबादत पे जोर दिया जा रहा है, नीट की तैयारी जैसे से पास आ रहा है, इबादत पे बढ़ती, अच्छी बात करना चाहिए, रमजान के अंदर बहुत मेहनत करना चाहिए। हो गया लिख के, जल्दी फटाफट फटाफट, बात नहीं गिरा, पुड़े बता पुड़े। डन एवरीवन और नॉट येट, ऊपर का तो हो गया होगा ना, ऊपर का हो गया होगा।
मॉलिक्यूल्स का निकाले ना अभी। नहीं नहीं, उसके लिए अलग है ना, पहले जो पढ़े वो अलग, कल वाला था। आज मॉलिक्यूल का निकाले ना हम लोग। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 आइटम रहेगा ना उसमें, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर से 2 से। क्या लिखने आ रहा था मैं, रिप्रेजेंट वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक क्लास, ऐसे लाइन में कल भी लिखाया था सेम टू सेम, याद करो तो। क्या लिखा हुआ देखो, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है क्लास इन एमईओ, किसके द्वारा फाइंड करना है क्लास, अगर एटॉमिक मास यूनिट में क्लास फाइंड करना है, मोबाइल अंदर रखो अलीजा, रिप्रेजेंट वेट ऑफ 1 मोल, किसको बताएगा आपको, अपने को एक मॉलिक्यूल, किसका, एक मॉलिक्यूल का वेट क्या है, ठीक है, वो एमईओ बताएगा। और क्लास अगर आपको पता करना है मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, तो वेट ऑफ उसका बताएगा 1 मोल, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल, किसका, मॉलिक्यूल। क्लियर है, नहीं समझा, एक बार आपस रिपीट करता देखो। क्या बोला है, अगर हम लोग क्लास एमईओ में फाइंड करें तो क्या रहेगा, एक मॉलिक्यूल का वेट, ठीक है। अगर हम लोग क्लास इन ग्राम में फाइंड करें तो क्या रहेगा, 1 मोल का वेट, ठीक है, 1 मोल का वेट क्या होगा ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसे क्वेश्चन देखो तो दिमाग की बत्ती जलेगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 या 2, कैलकुलेट molecule in 3.6 ग्राम H2O। ऑप्शन ए है क्लास 6 इंटू 10⁻²², बी है क्लास 1.2 इंटू 10⁻23, सी है 1.2 इंटू 10⁻22 और डी है क्लास नन। बताओ। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट नहीं रहेगा, सी, सी भी नहीं रहेगा। बताओ मैं, बी रहेगा। क्या रहेगा, बी। कैसे देखो, देखो बताओ क्लास, क्या दिया हुआ है, H2O, क्या दिया हुआ है, चलो H2O क्लास मोलिकुलर वेट निकालो पहले। एक हाइड्रोजन का कितना होता है क्लास 1, कितना हाइड्रोजन है, 2। एक ऑक्सीजन कितना होता है,
16, तो कितना हो जाएगा 16 + 2 कितना हो गया, मतलब 18 ग्राम। तो अगर 18 ग्राम का ग्लास कितना होगा 6 × 10⁻23 होगा। ठीक है, तो क्या बोला 3.6 का कितना होगा, 3.6 ग्राम का कितना होगा, क्या हो जाएगा बोलो 6 × 10⁻23 इंटू 3.6 डिवाइड बाय 18। ठीक है, अगर ये पॉइंट में हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्या आएगा बोलो 18 × 18 18 3 जा। ठीक है, कितना होगा 1 मिनट 2 होगा ना, कितना 6 दूनी 12, 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 10⁻23। बताओ इसको लिख सकता हूँ मैं 1.2 लिख सकता हूँ। बताओ ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 2 देखो। चलो बताओ सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न। पहले इसका निकालो, मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं CaCO3 का। बताओ कैल्शियम कितना होता है 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन सबको ऐड करो जितना आ रहा देखो, सेंचुरी आएगा। हंड्रेड आया, तो अगर 100 का एक मोलिक्यूल होगा, एक मोल होगा, तो 10 ग्राम का कितना, सिंपल है। बताओ मैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कैल्शियम CO3, ठीक है। कार्बन का कितना होता है क्लास मोलिकुलर वेट, कार्बन होता है 40, सॉरी कैल्शियम कितना होता है 40, कार्बन 14, ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन 16, 16 3 जा 48। ठीक है, ऐड कर दो 40 + 48 + 14 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर 100 ग्राम में क्लास 1 मोल होगा यानी 23, तो 10 ग्राम का कितना, बस खत्म है क्वेश्चन। क्या ये कितना हो गया 6 × 10⁻23 इंटू 100 ग्राम डिवाइड में डिवाइड बाय, बताओ 0 से 0 गया। ठीक है, एक 0 क्लास अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 × 10⁻20 तो हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, चलो थोड़ा लेवल बढ़ाऊं मैं, ये हो गया ऊपर का भी होगा
ये थ्री मिटा दो ना, थ्री। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्लास, ये मजेदार क्वेश्चन है ये। फास्फोरस का एटॉमिक वेट कितना होता है? 31 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन तो पता ही है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। ऑक्सीजन का 8। चलो पहले हम सॉल्व करो। ट्राई किए? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें आपको, थोड़ा सा। बता क्या लिखे, बता। दिखा दिखा, खोल मोबाइल, खोल, क्या लिखे दिखा, खोल इसको। क्या लिख रही है? किसका नोट्स लिख रही है? तो क्या लिख रही है बताइए। यार तुम नीट की तैयारी करो, तुम कॉलेज में पढ़े अभी तक। सर आपको नहीं पता, फेल हो गए मॉर्निंग तो फिर कॉलेज जाना, फिर क्लास क्यों आ रही है? तेरे पेरेंट्स को बुला के ले गया करो, मैं बात करता हूँ। क्या नंबर बता, मैं बात करता हूँ। नंबर वो नहीं तो मैं सर से ले लेता हूँ। चलो सॉल्व करो इसको, बताओ क्लास। चलो कितना है इसका?
हटाओ इसको। चलो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या है क्लास PO4 3 माइनस, ठीक है। इसका क्या निकालना है सबसे पहले, मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। बताओ फॉस्फोरस कितना होता है क्लास, इसका होता है 31, कितना होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, एक का होता है 16, ठीक है। तो 4 का कितना हो जाएगा, इंटू 4 कर दो ना, कितना हो जाएगा 64 प्लस 31 कितना आएगा 95, ठीक है। अगर 95 में क्लास क्या होगा, 95 ग्राम का क्लास अगर एक मोल बनता है, कितना बनेगा, एक मोल मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, ये बोल सकता हूं Na बनेगा, ठीक है। तो क्या पूछा है 9.5 का कितना, तो बताओ क्या हो जाएगा Na इंटू 95, 90 डिवाइड आएगा तो 9.5 डिवाइड बाय 95, ठीक है। कट जाएगा, कितना जाएगा, ये पॉइंट हटा दो इसको 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना आ गया Na डिवाइड बाय 10 आ गया, कितना आ गया Na डिवाइड बाय 10 आ गया। अब पूछा क्या गया है, ऑप्शन कोई दिख रहा है क्या, ये ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन नहीं है। क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। मोल नहीं पूछा कितने मोल है, ठीक है। पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर फॉस्फोरस क्लास, एक फॉस्फोरस में कितना होता है 15 एटॉम, कितना होता है 15 इलेक्ट्रॉन, कितना होगा एटॉमिक नंबर क्या होता है 15, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर 15। इसमें बताओ क्लास कितनी ऑक्सीजन यहाँ पर 4, एक में कितना होगा, एक में 8 होगा, तो 4 में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो बताओ कितना हो गया 15 प्लस 32 कितना हो गया 47, और इसके ऊपर 3 माइनस दिया, क्या दिया हुआ है, देखो जब माइनस मतलब क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बड़े तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे 3, तो 3 ऐड कर दो कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। अभी 50 क्लास क्या करो इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्लियर है। चलो कौन सा 10, ये पॉइंट में था 9.5 था ना, 9.5 था पॉइंट, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हम 10 ले लिए, ये पॉइंट था 9.5 था ये, तो अगर उस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो नीचे 10 ले लूंगा, हाँ कट करने के लिए। चलो क्वेश्चन क्लास, क्वेश्चन नंबर 4, what is the number of moles of oxygen atom in 126 AMU of HNO3। ऑप्शन है क्लास ए 2, ऑप्शन बी है 2 बाय Na। थोड़ा अच्छी लेवल क्वेश्चन है क्लास, तो गलती होगी आपसे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पेपर में नहीं होना चाहिए। चलो ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लो, कितना है देखो, हाइड्रोजन कितना होता है 1, नाइट्रोजन कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितना होता है 16, सबको ऐड कर लो। $95 आया उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के,
PO4 3 माइनस, एक फॉस्फोरस कितना होता है 31 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है एक 16, तो 4 कितना हो जाएगा 4 दिया ना यहाँ पर, PO4 दिया हुआ है ना, तो एक ऑक्सीजन कितना होता है 60, तो 4 कितना हो जाएगा 64, 64 31 कितना हो गया। चलो माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन देखो ऊपर PO3 माइनस दिया हुआ ना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। चलो इधर क्या सॉल्व करो बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, ये अगर आ गया तो मतलब जबरदस्त चीज है। चलो बताओ कितना है इसका, बोलो। बी नहीं, बी नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, जी का क्वेश्चन है ये, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, मतलब इतना आसान नहीं है। चलो देखो यहाँ पर क्या बोला क्लास कि HNO3 दिया हुआ ना, तो HNO3 क्लास सबसे पहले क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालो। आप क्या करोगे बताओ, एक हाइड्रोजन कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है, नाइट्रोजन कितना होता है 14, ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 3, तो कितना आ गया 1 प्लस 14 प्लस 48 कितना आ गया 126 नहीं आएगा 63 आएगा, 63 कितना आया 63। अब देखो अगर 63 AMU में क्लास एक मॉलिक्यूल होता है, कितना होता है एक मॉलिक्यूल होता है किसका, ऑफ HNO3 का, तो मुझे बताइए क्लास 126 MU में कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 63 कितना आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल आएगा। तो अभी भी आंसर आया नहीं, 2 मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी ये ट्रैप है, ठीक है। पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो एक मॉलिक्यूल में क्लास कितने ऑक्सीजन है, आ गया अगर एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन होते क्लास, 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो 2 में कितने होंगे, कितने होंगे 2 में 6 हो जाएगा, क्या होगा 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 1 कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, कौन से 6 एटम, तो ऑप्शन कौन सा है, सी भी नहीं है, ठीक है, आंसर कौन सा है डी वाला, ठीक है। कैसे, आप देखो यहाँ पर एक Na एटम में क्लास, या एक, हाँ एक Na एटम में क्लास कितना होता है 6 इंटू 10⁻23, ठीक है, तो 6 एटम में कितना होगा
6 आइटम कितना होगा 6 इंटू 1023। एक मिनट उल्टा कर देगा मैंने, डिवाइड बाय 6 आना चाहिए। एक मोल में हाँ समझा रहे हूँ, एक Na के अंदर कितना होगा, एक मोल, ठीक है। एक Na कितना होता है, एक मोल, तो 6 कितना होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय Na। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 6 अपॉन Na, क्या आ जाएगा 6 अपॉन Na, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो गया डी। अभी अगर वापस से देखो इसमें 3, ठीक है। देखो पहला क्लास क्या, पहले स्टेप में ये फाइंड करना आ गया सबको, सिंपल है, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब, ठीक है, सबका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या क्लास 63 का क्लास, अगर एक मॉलिक्यूल होता है कितना होता है 63 से एक मॉलिक्यूल बनता है, तो पता क्या बोला है 126 से कितना बनेगा, डबल है ना इसका, तो कितना बनेगा 2 रहेगा, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्या बोला गया है, एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 3 ऑक्सीजन है तो 2 में कितना हो जाएगा, कॉमन सेंस 2 में 6 हो जाएगा ना। अगर एक में 3 है तो 2 में कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब उसमें क्या बोला है कि किसके टर्म में लेके जाओ इसको, मोल की, ठीक है, मोल के टर्म में लेके आओ। तो इसमें क्या लिखा है, एक मोल, एक एवोगैड्रो कितना होता है, एक मोल होता है ना, तो 6 एटम कितना होगा, ठीक है। तो 6 डिवाइड बाय Na, क्लियर है, 6 डिवाइड बाय Na, क्या आ गया, ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, समझा। अगर एक मोल में एक Na होता है तो 6 में कितना होगा, वही पता करना है ना, तो 6 डिवाइड बाय N आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल है ना, सिंपल मॉलिक्यूल, आइटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, अरे एलिमेंट अकेला रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट। मॉलिक्यूल क्या होता है जो कंबाइंड स्टेट में आ गया, फॉर्म में आ गया, ठीक है, आंतरिक तीनों साथ में मॉलिक्यूल ही बोलेंगे ना। अब इसका क्या है, एक हाइड्रोजन कितना होता है, एक होता है, नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है, याद करना पड़ेगा ये। अरे लिखा वो कितनी बार बताएंगे, कल भी लिखाया था मैंने, शायद कल या परसों लिखाया था मैंने। और लिखाने वाली बात क्या, कितनी बात ये इधर ही क्वेश्चन में करा चुका हूँ। अभी पीछे क्या पता ऑप्शन कितना नहीं लिखा है उधर, उससे पहले कल पेज पलट कर, तो तुम होमवर्क करेगा तो कहाँ से समझ में आएगा, कब का कंप्लीट है तेरा बता। ये सब क्वेश्चन बार बार सेम तो रिपीट हो रहा है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और क्या है, इसके अलावा क्या ही आए क्वेश्चन में। लड़का उठ के पेट जाते मेरे से, पट्टा उट्टा निकल जाता है। हाँ बोल, क्या बोल, हाँ क्या हुआ, भाभी ने मार के थे लाल कर दूंगा तुम लोग, बक बक। सर आप जहाँ नहीं कर रहे ऐसा जवाब नहीं दिए सर, अभी हाथ ना मैंने क्या किया तो बहुत बोलता है ना, मैंने क्या बोला, लोग बोले सर, अरे सर मैंने थोड़ी कुछ बोला, उन लोग बोले, अरे मैंने क्या बोला, अरे मैंने क्या बोला रे, क्या है ये, क्या होता है ये, फ्लेवर वाला कुछ बनाते हैं बच्चे, एक फ्लेवर है पीते हैं। राजपुर आज भी आ रहा था क्या उसमें उधर, हाँ अरे मैं कहा आया, उल्लू आए वो कृष्णा किया, कृष्णा सलाम करके भागा, हाँ कृष्णा किया सर, और चल जा, बोला कि जा निकल जा, भाग जा, भाग भाग। चल गुस्सा दिला रहा है, हाँ
तुम्हारी तो बहुत इज्जत है। बाहर क्या, गल्फ कंट्री में? तो जंग रुकवा दो ना। एक मिसाइल ना अमेरिका को तुम्हारे पर मार देना चाहिए। सही बोल रहा हूँ मैं, पूरे मुमरा को मिठाई खिलाऊंगा उसे। चलेगा, हम लोग चले जाएंगे। मैं क्लास के सेक्रीफाइस करने तैयार हूँ, तुम्हारे ऊपर गिरना चाहिए। खजूर पानी खिलाऊंगा मैं, खजूर पानी। हाँ, नहीं लिखा हूँ मैं। कौन सा क्या समझेगा? अरे एवोगैड्रो का लिखा था ना, देखना होता 6.6 इंटू 10⁻23 कितना होता है? 1 मोल होता है ना। पीछे पन्ना पलट। तुमसे मिलने कौन आया हो? ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करो, सॉलिड। बताओ कितना है आंसर? इधर मिटाओ। चलो क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 या 6। A mixture of gaseous
contain H2 and O2 gaseous in the ratio of 1:4 W by W. What is the molar ratio of two gases in the mixture? ऑप्शन ए है क्लास 16/1, ऑप्शन बी है क्लास 2:1, सी है क्लास 1:3, 4 और डी है क्लास। ये क्वेश्चन नीट 2015 का है। चलो, तो ये समझ में नहीं आया? नीट जवाब का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? ज्यादा क्या पूरा नंबर ऑफ मैक्सिमम आइटम कहाँ पर ज्यादा होंगे? ठीक है, देखो यहाँ पर अगर क्लास यहाँ पर क्या दिया है, 24 ग्राम में क्लास अगर एक Na होता है, एक Na मतलब 6 × 10⁻23, तो 1 ग्राम में कितना होगा? बताओ कितना हो जाएगा? एक Na क्या होगा? Na मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 24, मतलब कितना आ गया? Na डिवाइड बाय 24, तो ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा क्लास क्या है? 16 में क्लास अगर एक एवोगेड्रो होगा, कितना होगा? एक Na होगा, तो 1 ग्राम का कितना होगा? कितना होगा बोलो? n/16 आ जाएगा। चलो तीसरा बताओ क्लास क्या है? सी वाला, अगर 7 ग्राम में क्लास एक Na होगा, कितना होगा? तो कितना दिया हुआ? 1 ग्राम में कितना? Na/7। उसके बाद में चौथा क्लास बताओ क्या होगा? अगर 108 में क्लास कितना होगा? एक Na होगा, तो 1 ग्राम में कितना? Na/108। अब क्या बोला? सबसे ज्यादा आइटम कहाँ पर होगा? तो देखो सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर किसका छोटा है? सी का छोटा है, ठीक है, 3 वाले का, क्योंकि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या 16, यहाँ पर क्या है 24, यहाँ पर क्या है 108। जितना डिनोमिनेटर क्लास क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, उतना वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा किसका है हिसाब से? ठीक है, सी वाला। समझे? चलिए वाला बताओ, ये 2015 क्वेश्चन है। हाँ लिखा हुआ तो है। तुम कुछ भी कर सकते हो, बस नीट नहीं कर सकते।
चलो बताओ कितना है क्लास, हो गया? ये वाला बताओ कितना है? ये बहुत आसान है। दस मिनट और है। मरकजी सलाम। डन, बताओ सोच लिए कितना आया? फर्स्ट नहीं है। चलो इसको क्लास करने का दो तीन तरीका है क्लास क्वेश्चन को। तो एक फॉर्मूला क्लास मैंने आपको बताया था अभी, क्या होता था? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट था, एटॉमिक वेट। ठीक है, चलो पहले क्लास से निकाल लो NH2 किसका निकाल लो, बताओ कितना दिया हुआ है? H का कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। और H2 में क्लास कितना होता है? हाइड्रोजन कितना दिया? H2 है ना, H2 कितना होगा? 2 होगा, तो 1/2 आ गया। ठीक है, NO2, O2 कितना होता है क्लास, कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, डिवाइड बाय कितना आएगा? 32। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, NH2 डिवाइड बाय NO2 कितना आ जाएगा? 1/2 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 32। ठीक है, इसको ऊपर लेके चलिए कितना हो जाएगा? 1/2 सेम रहेगा इंटू 32 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। कितना होगा? 2 2 जा 2 8 जा सॉरी 2 4 जा 8, तो 32 डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा? 4:1। तो कितना आ जाएगा? कितना आया? 4:1। ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो बता दो। समझ में आया? आज कितना? 7 तारीख है ना, 7 तारीख 8 तारीख। घर पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जो यहाँ करा रहा हूँ। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखो नीट में आते हैं। दो क्वेश्चन में करा अभी नीट का ना। देखिए फिजिकल से अराउंड 15 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है? क्वेश्चन रटना नहीं है, ये क्वेश्चन रट के क्या फायदा, इतना क्वेश्चन रट भी नहीं पाओगे तुम, समझे? कॉन्सेप्ट सीखो, जिससे बताया ना मैंने, अब एक बार तरीका सीख लो बस, अब क्वेश्चन कैसा भी आए। चलो आगे बढ़ते क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन।
टाइम हो क्यों? अभी टाइम नहीं हुआ है, 6 मिनट बाकी है ना, तो 6 मिनट में 6 क्वेश्चन हो जाएगा नीट में, समझे? ये समझे? सबसे ज़्यादा इनको फिक्र रहती है घर पे आने से। आज मैंने बहुत दिनों के बाद इतना सोया मस्त, सीधा फजर से लेके जोहर तक। अगला क्वेश्चन क्लास ये आपके नज़रों के सामने। थ्री पॉइंट 100 इंटू 10^22 atoms of an element weight 1.15 gm. The atomic mass of element is, ऑप्शन ए है क्लास 10, 2.3, 35.35 और डी है 23। चलो सॉल्व करो क्लास। बताओ, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 35.5। चल तो एक क्वेश्चन दे दूँ मैं, एक और क्वेश्चन जब तक मैं दे देता हूँ। इधर कहोगे लिख के। क्वेश्चन नंबर 8। सेकंड नहीं है, हाँ डी। चलो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। अगर 3.001 इंटू 10^23 एटम का कितना ग्राम होगा है, 1.15 होगा। तो मुझे बताओ 6 इंटू 23 इंटू 023 इंटू 10^23 का कितना होगा।
ठीक है, तो कर लो 1.5 इंटू 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 3.011 इंटू 10⁻22। ठीक है, ये 1, ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1.5 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻22 इन, ठीक है, इतना आ जाएगा। ये काट दो, कितना बचेगा, तो 2 भी, हाँ, तो 2 इंटू 11.5 लिख दिया मैंने, एक यहाँ पर, हाँ, कितना आ गया 23, कितना आ जाएगा, ये समझा, देखो यहाँ पर ये काट दिया, इसको कितना आया, इसका 2 आ गया, ये नीचे था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो -22 और +23 कट जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो कितना हो जाएगा, ये 11.5 हो जाएगा, 11.5 को मल्टीप्लाई कर 2 से, -5 तो पहले से दिया था ना, 1.15 है ना, कितना आ गया 23 आ गया। चलो यार क्वेश्चन सॉल्व करो, लास्ट क्वेश्चन ये। नहीं तो जाओ घर पे कर लेना, होमवर्क कर लो, सेम कॉन्सेप्ट है।